हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसयू मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्लैडिएटर। ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जर्मन और रोम के बीच एक वॉर दिखाई जाती है। यहीं पे हम रोम देश के जनरल मैक्सिमस को देखते हैं और मैक्सिमस जो कि अपना एक सोल्जर जर्मन के पास भेजता है ताकि वो दोनों देशों में शांति बनाए रखे। लेकिन वही जर्मन की सेना जो कि उस भेजे हुए सोल्जर का गला काट देती है और उसे घोड़े पे बैठा करके वापस से रोम की तरफ भेज देती है। और ये चीज़ देख करके रोम के जनरल मैक्सिमस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे काफ़ी बुरा भी फील होता है। इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो अब जर्मन के सोल्जर्स को मार के ही रहेगा। इसलिए वो अब अपनी पूरी फोर्स को तैयार करता है और अपनी फोर्स के साथ ही वो अब जर्मन को दोनों तरफ से घेर देता है। जिसके बाद रोम के सभी सोल्जर्स मिलकर के जर्मन के सभी सोल्जर्स को जान से मार देते हैं और इस वॉर में रोम की जीत होती है। तभी हम रोम के किंग मार्कस को देखते हैं और मार्कस जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका देश अब जीत चुका था। इसी वजह से वो अपने जनरल मैक्सिमस को काफी सारी बधाई देता है। और इसी के साथ रोम की सेना जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और सभी लोग मैक्सिमस को काफी ज्यादा बधाइयां दे रहे थे। तभी हम यहाँ पे किंग मार्कस के बेटे कॉमोडोस को आते हुए देखते हैं और कॉमोडोस जो कि किसी भी काम के लायक नहीं था, किंग की बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। और तभी कॉमोडोस अब मार्कस के पास आता है और उससे आकर के कहता है कि मैं जंग के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी किंग मार्कस जो कि अपने बेटे कॉमोडोस से कहते हैं कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और तुमने आने में बहुत लेट कर दी है। जिसके बाद किंग मार्कस अपने घोड़े पे बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहीं कॉमोडोस जिसको अपने फादर का यह बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वहीं अब हम रोम की सेना को देखते हैं जो सभी अपने अपने देश वापस लौट जाते हैं। और वहीं किंग मार्कस जो कि अपने जनरल मैक्सिमस को अपने पास बुलाता है और अब मार्कस मैक्सिमस से कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद रोम के किंग तुम बनो, क्योंकि मेरा बेटा कॉमोडोस जो कि किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं है, वो एक अय्याश लड़का है, इसलिए वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद रोम के कि तुम बनो। लेकिन यही कॉमोडोस जो कि मार्कस और मैक्सिमस की सारी बातें सुन लेता है और उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि उसके फादर उसे किंग नहीं बना रहे हैं, जो कि एक जनरल को बना रहे हैं। इसीलिए कॉमोडोस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और तभी किंग मार्कस जो कि अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। तभी यहाँ पे कॉमोडोस पहुँचता है और कॉमोडोस जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जिस वजह से वो अपने फादर यानी कि किंग मार्कस को ही जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एक सैनिक को देखते हैं जो कि अब मैक्सिमस के पास जाता है और वो अब मैक्सिमस को नींद से उठाता है और उसे अब किंग मार्कस की मौत के बारे में खबर देता है। और ये बात सुनकर के मैक्सिमस जो कि समझ जाता है कि कॉमोडोस ने ही किंग मार्कस को जान से मारा है, क्योंकि वो रोम का किंग बनना चाहता था लेकिन मार्कस ने किंग की पोजीशन मुझे दी थी। इस वजह से कॉमोडोस बिल्कुल खुश नहीं था और इसी वजह से उसने अपने फादर मार्कस को जान से मार दिया है। इसके बाद मैक्सिमस कॉमोडोस के पास जाता है और वो कॉमोडोस से कहता है कि भले ही तुम अब रोम के किंग हो लेकिन तुम मेरे की नहीं हो। जिसके बाद मैक्सिमस यहाँ से चला जाता है और तभी कॉमोडोस ये बात सुनकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अब अपने सभी सैनिकों को ये आदेश देता है कि मैक्सिमस को बंदी बना लिया जाए। इस वजह से सभी सैनिक मिलकर के अब मैक्सिमस को पकड़ लेते हैं और उसे एक जगह से बांध देते हैं। जिसके बाद कॉमोडोस अब अपने सभी सैनिकों को ये आदेश देता है कि मैक्सिमस की फैमिली को जान से मार दिया जाए। और ये बात सुनकर के मैक्सिमस जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और वो एक बहादुर सैनिक होता है, इसलिए वो अकेले ही अपने आप को छुड़ाता है और अब वो अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। और जब मैक्सिमस अपने घर पहुँचता है तभी उसे पता लगता है कि कॉमोडोस के सैनिक जो कि मुझसे पहले यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने मैक्सिमस की वाइफ और उसके छोटे से बच्चे को जान से मार दिया है और उसकी फैमिली को जिंदा गेट से लटकाया जाता है और फिर उन्हें आंखें जला दिया गया था। ये चीज देख करके मैक्सिमस जो कि पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अब यहीं पे बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद ही अब हम इस गाँव के गुलामों को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं और ये गुलाम जब मैक्सिमस को देखते हैं तब ये लोग उसे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। और यहीं पे अब हम इन गुलामों के लीडर को देखते हैं और गुलामों का लीडर जो कि अब 400 यूरोस के बदले मैक्सिमस को एक प्रोक्सिमो नाम के आदमी को बेच देता है। और प्रोक्सिमो जो कि अखाड़े में लौटने वाले लड़के यानी कि नौजवानों को ट्रेन करता था, जिन्हें ग्लैडिएटर कहा जाता है। और तभी अब हम मैक्सिमस को देखते हैं और मैक्सिमस जिसे अब होश आता है और अब उसका फर्स्ट डे होता है अखाड़े में लड़ाई करने का। और मैक्सिमस जो कि एक बहादुर सैनिक होता है, जिस वजह से वो काफ़ी सारे लोगों को हरा देता है। और ये चीज़ देख करके प्रोक्सिमो जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अखाड़े में मैक्सिमस की वजह से काफ़ी सारे पैसे कमा रहा था। और प्रोक्सिमो के पास काफ़ी सारे नौजवान होते हैं, जिनमें से हैगन और जूबा
जो कि मैक्सिमस के फ्रेंड बन जाते हैं और मैक्सिमस अब उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काफी सारे लोगों को हराता, जिस वजह से प्रॉक्सिमो की टीम हर बार जीत जाती थी और इससे प्रॉक्सिमो को बहुत ही ज्यादा फायदा होता था। और वहीं दूसरी तरफ अब हम रोम के किंग कोमोडोस की देखते हैं और कुछ दिन बाद ही कोमोडोस का कोरोनेशन होने वाला था और इसी खुशी में कोमोडोस ने अब रोम में 150 दिन के टूर्नामेंट का ऐलान किया होता है। और ये चीज़ जो कि रोम के कुछ मंत्रियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उन्हें पता था कि किंग कोमोडोस जो कि अपने अय्याशियों में देश के सारे पैसे उड़ा रहा है, इसी वजह से वो सभी इसी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम प्रॉक्सिमो को देखते हैं और प्रॉक्सिमो को जब ये पता लगता है कि किंग कोमोडोस ने रोम में एक 150 टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो मैक्सिमस से ये कहता है, कुछ टाइम पहले मैं भी एक गुलाम हुआ करता था, लेकिन किंग मार्कस ने मुझे आजाद करके मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा की थी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम के सभी खिलाड़ी रोम में जाकर के मौत के टूर्नामेंट को देखें और खेलें। वहीं दूसरी तरफ अब हम किंग कोमोडोस को देखते हैं और किंग कोमोडोस जो कि अपनी अय्याशियों में इतना ज़्यादा मशहूर होता है कि वो अपनी बड़ी बहन के साथ ही फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बड़ी बहन जो कि उसे ऐसा करने से मना कर देती है और तभी उसकी बड़ी बहन अब कुछ मंत्रियों के पास आती है और उनसे आकर के अब किंग कोमोडोस की सारी अय्याशियों के बारे में बताती है और यहाँ तक कि वो उन्हें ये भी बताती है कि किंग कोमोडोस जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे देश के राशन को भी बेच रहा है। और ये बात सुनकर के सभी मंत्री और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तभी हम रोम के प्लेग्राउंड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग आके बैठ सकते थे और मौत के टूर्नामेंट को देख सकते थे। तभी हम यहाँ पे मैक्सिमस को देखते हैं जो कि अपने फेस पे मास्क लगा करके इस मौत के टूर्नामेंट को खेलने के लिए आ जाता है और यहीं पे मैक्सिमस की पूरी टीम होती है और वो अब अपनी पूरी टीम से कहता है कि हमें साथ में मिलकर के खेलना है। जिसके बाद मैक्सिमस अपनी पूरी टीम के साथ ही मिलकर काफी सारे खिलाड़ियों को जान से मार देता है। लेकिन उसी समय हम मैक्सिमस के फ्रेंड होगन को देखते हैं जो कि इस खेल में काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमस अब अपने घोड़े से उतरता है और अपने फ्रेंड होगन की जान बचा लेता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी खिलाड़ियों को जान से मार देता है और वो अब मौत के टूर्नामेंट को जीत जाता है। तभी हम यहाँ पे किंग कोमोडोस को आते हुए देखते हैं और किंग कोमोडोस जो कि मैक्सिमस के पास आता है और वो मैक्सिमस के पास आकर के उससे उसका मास्क हटाने के लिए कहता है और इसी के साथ वो अब मैक्सिमस से उसका नाम पूछ रहा था। और ये बात सुनकर के मैक्सिमस फौरन से अपने फेस से मास्क हटाता है और वो अब किंग कोमोडोस से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी वाइफ और अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। और ये बात सुनकर के कोमोडोस जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसी ने मैक्सिमस की वाइफ और बच्चे को जान से मारा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। और ये बात सुनकर के कोमोडोस जो कि मैक्सिमस को अपने सैनिकों की मदद से बंदी बनवा देता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और तभी अब हम कोमोडोस की बड़ी बहन यानी कि लुसीला को देखते हैं और लुसीला जो कि मैक्सिमस से मिलने के लिए जेल में जाती है। यहाँ पे वो मैक्सिमस से कहती है कि अब रोम को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो और तुम एक ऐसे ग्लैडिएटर हो जो कोमोडोस को जान से मार सकते हो, क्योंकि कोमोडोस जो कि रोम को बर्बाद कर रहा है और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और तभी हमें पता लगता है कि लुसीला जो कि एक टाइम पे मैक्सिमस की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन वही मैक्सिमस जो कि अब लुसीला से उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपन कोमोडोस को देखते हैं और कोमोडोस जो कि काफी ज्यादा डरा होता है, इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो अब मैक्सिमस को जान से मार के ही रहेगा। इसी वजह से वो अब रोम के सबसे ताकतवर ग्लैडिएटर को बुलाता है जो जिसको आज तक कभी भी कोई हरा नहीं पाया है और आज तक उसे कभी किसी ने मारा भी नहीं है। इसलिए कोमोडोस अब उस ग्लैडिएटर की फाइट मैक्सिमस से करवाता है, जिसमें हम मैक्सिमस और ताकतवर ग्लैडिएटर को देखते हैं और इन दोनों के बीच अब फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें पहले तो वो ताकतवर ग्लैडिएटर मैक्सिमस को बहुत ही ज्यादा मारता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। इसके बाद मैक्सिमस के ऊपर एक जंगली टाइगर भी छोड़ा जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी मैक्सिमस जो कि अब उस जंगली टाइगर को भी जान से मार देता है, जिसके बाद वो उस ताकतवर ग्लैडिएटर के ऊपर अटैक करता है और उसे भी अब जमीन पे गिरा देता है। और ये चीज़ देख करके कोमोडोस से काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है और तभी वो मैक्सिमस को ये आदेश देता है कि वो अब उस ताकतवर ग्लैडिएटर को जान से मार दे, लेकिन मैक्सिमस जो कि ये नहीं करता है और वो उस अब ताकतवर ग्लैडिएटर को जान से नहीं मारता है, बल्कि उसे छोड़ देता है। और ये चीज़ देख करके कोमोडोस जो कि अब
अपने सैनिकों की मदद के मैक्सिमस को अरेस्ट करवा देता है, जिसके बाद सभी सैनिक मिलकर के मैक्सिमस को जेल में लेकर के जा रहे थे। लेकिन उसी समय मैक्सिमस जो कि एक अपने पुराने साथी से मिलता है और वो अब अपने पुराने साथी से मिलकर के वो ये डिसाइड करता है कि वो इस जेल से भागेगा और दोबारा से वो कॉमोडोस के ऊपर अटैक करेगा ताकि वो पूरे रोम की जनता की जान बचा सके। इसके बाद मैक्सिमस को जेल में डाल दिया जाता है और तभी हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात में लुसीला जो कि अपने एक मंत्री के साथ मैक्सिमस के पास आती है और उससे आकर के वो अब कॉमोडोस को जान से मारने का प्लान बना रही थी। और मैक्सिमस जो कि अब प्रॉक्सिमो के पास जाता है और उससे जाकर के वो कॉमोडोस को जान से मारने का प्लान बताता है। इसके बाद वो प्रॉक्सिमो को अपनी मदद करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगेन से किंग कॉमोडोस को देखते हैं और किंग कॉमोडोस जो कि अपनी बड़ी बहन लुसीला के पास जाता है और उससे फिजिकल होने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन से कॉमोडोस की बहन लुसीला जो कि अपने आप को बचाती है और बाहर आती है। इसके बाद वो मैक्सिमस के पास जाती है और वो मैक्सिमस के पास जाकर के उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यहीं पे हम लुसीला के बेटे को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था और वो फौरन से अब कॉमोडोस के पास जाता है और उसे जाकर के ये सारी बातें बता देता है कि रात में उसकी माँ जो कि छुप करके किसी से मिलने के लिए जाती है। और ये बात सुन करके कॉमोडोस जो कि समझ जाता है कि उसके खिलाफ उसकी बड़ी बहन साजिश रच रही है, इसीलिए उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन से अपनी बहन के पास जाता है और वो अब अपनी बहन लुसीला और उसके बेटे दोनों को जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद कॉमोडोस अपने सैनिकों को मैक्सिमस को जान से मारने के लिए भेजता है। लेकिन तभी यहाँ पे प्रॉक्सिमो आ जाता है जो अपने पूरी टीम के साथ मिलकर के कॉमोडोस के सभी सैनिकों को जान से मार देता है, जिस वजह से प्रॉक्सिमो की टीम के काफी सारे सैनिक जो कि मारे जाते हैं। लेकिन उसी बीच मैक्सिमस वो अपनी जान बचा करके भाग जाता है। जिसके बाद मैक्सिमस अब अपने साथी से मिलने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे कॉमोडोस के सैनिक आ जाते हैं और वो अब उस मैक्सिमस के साथी को भी जान से मार देते हैं। अगेन से अब मैक्सिमस को अरेस्ट कर लिया जाता है। तभी कॉमोडोस अब मैक्सिमस के पास आता है और वो चाहता तो मैक्सिमस को जान से मार सकता था, लेकिन वो मैक्सिमस को जान से नहीं मारता है। कॉमोडोस जो कि रोम की जनता का दिल जीतना चाहता था, इसलिए वो अब पूरी रोम की जनता के सामने मैक्सिमस से जंग करने का ऐलान करता है। लेकिन मैक्सिमस और कॉमोडोस दोनों की जंग होने से पहले कॉमोडोस मैक्सिमस के पास जाता है और वो अब मैक्सिमस को गले लगा करके उसके बीच में चाकू से एक स्टैब करता है, जिस वजह से मैक्सिमस का काफी सारा खून निकल जाता है। और वो कॉमोडोस ऐसा इसी वजह से करता है ताकि वो जंग के मैदान में मैक्सिमस को आसानी से हरा सके और उसे पूरी रोम की जनता के सामने जान से मार सके। जिसके बाद अब हमें जंग के मैदान का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मैक्सिमस और कॉमोडोस की लड़ाई होने वाली थी। तभी हम मैक्सिमस को देखते हैं जिसका काफी सारा खून बह चुका था, इस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन अभी भी उसके अंदर वो बदले की भावना थी, वो अपनी फैमिली की मौत का बदला कॉमोडोस से लेना चाहता था। इसलिए मैक्सिमस कॉमोडोस को बहुत ही ज्यादा मारता है और तभी कॉमोडोस भी मैक्सिमस के ऊपर काफी ज्यादा तलवार से अटैक करता है। लेकिन उसी समय उसकी तलवार टूट जाती है और वो अब अपने सैनिकों से तलवार मांगता है। लेकिन तभी हम कॉमोडोस के सैनिकों को देखते हैं और कोई भी अब कॉमोडोस की मदद नहीं करते हैं। जिसके बाद मैक्सिमस अब कॉमोडोस को पकड़ता है, उसे अब जान से मार देता है और ये चीज देख करके रोम की जनता जो कि काफी ज्यादा खुश होती है। और यहीं पे मैक्सिमस जिसे अब ये पता था कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो अब रोम के सैनिकों के जनरल से कहता है कि हमसे हमारे सभी सैनिकों को छोड़ दिया जाए। इसीलिए रोम का जनरल जो कि अब मैक्सिमस की बात मानता है और फौरन से अब उसके बंधु हुए साथियों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मैक्सिमस अब यहाँ पे लोकतंत्र का ऐलान कर देता है और थोड़ी देर बाद ही मैक्सिमस की मौत हो जाती है। जिसके बाद रोम की पूरी जनता मिलकर के मैक्सिमस को एक बहादुर सोल्जर का खिताब देते हैं। फिर हमें मैक्सिमस को दिखाते हैं और मैक्सिमस अब मरने के बाद अपनी वाइफ और अपने बच्चे से जाकर के मिल जाता है। जुबा को दिखाते हैं और जुबा अब उस जगह पे आता है जिस जगह पे मैक्सिमस की मौत हुई थी और जुबा के पास अब मैक्सिमस की कुछ दी हुई निशानियां होती हैं और वो उन निशानियों को मैक्सिमस की मौत वाली जगह पे ही दफना देता है। जिसके बाद वो मैक्सिमस से ये प्रॉमिस करता है कि वो मरने के बाद मैक्सिमस से आकर के जरूर मिलेगा। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।